हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि गुजरात बोर्ड ने कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया है, कौन से चैप्टर्स का डिलीशन हुआ है। ठीक है, सो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली, ओके, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। ठीक है, सो देयर आर 5 यूनिट्स। आपको पता होगा स्टैंडर्ड 11th की अगर बात करते हैं तो 5 यूनिट है उसमें। स्टैंडर्ड 11th की बात करते हैं तो देयर आर 5 यूनिट्स। ठीक है, एंड टोटल ऑफ 22 चैप्टर्स है। ठीक है, 5 यूनिट है और 22 चैप्टर्स है टोटल। लेट्स सी क्या क्या डिलीट हुआ है। सो अगर मैं बात करता हूं यूनिट 1 की, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 1 की अगर मैं बात करता हूं, सो दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इस यूनिट में देयर आर टोटल ऑफ 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर है? 1 2 3 4। ठीक है, तो गुजरात बोर्ड ने क्या किया है, चारों के चारों चैप्टर को रखा है। ठीक है, ऑल द 4 चैप्टर्स आर देयर, बट जो चैप्टर 3 है, ओके, उस चैप्टर 3 में जो एक टॉपिक है दैट इज एंजियोस्पर्म, उसको हटा दिया। ठीक है, तो चैप्टर 3 में से एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है उसे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। सी, बोर्ड का जब सिलेबस आया तो काफी सारे कंफ्यूजन है। ओके, मे बी आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो बना रखा है। सो आप एक बार वीडियो गो थ्रू कर लो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कौन सी चीजें डिलीटेड है, कौन सी नहीं है। ठीक है, सो 1 2 3 4 ऑल द 4 चैप्टर्स आर देयर, बट 3 में से एक सब टॉपिक डिलीटेड है, दैट इज द एंजियोस्पर्म। ठीक है, दैट इज ऑन पेज नंबर 40 अगर आप देखो तो। ओके, आप जब इस टॉपिक को अपन डिलीट करते हैं तो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस भी हो गए। तो क्वेश्चंस भी मैं बता देता हूं आपको कि एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन आपको नहीं करना होगा, बिकॉज दिस क्वेश्चंस दे डील विद द टॉपिक एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो यूनिट 1 में चारों 4 चैप्टर है, बस 3rd चैप्टर का एक टॉपिक डिलीटेड है, दैट इज एंजियोस्पर्म। क्लियर है? नाउ यूनिट 2 की अगर बात करते हैं तो यूनिट 2 इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। Structural organization in plants and animals. Organization in plants and animals. ठीक है, कितने चैप्टर्स है? सो देयर आर अ टोटल ऑफ 3 चैप्टर्स। चैप्टर 5, वी हैव चैप्टर 5, 6 एंड चैप्टर 7। ठीक है, 5वां चैप्टर है, 6ठा चैप्टर है एंड 7वां चैप्टर है, जिसमें से जो 6 चैप्टर है उसको टोटली क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। द 7th चैप्टर इज टोटली, आई एम सॉरी, द 6th चैप्टर इज टोटली डिलीटेड। 5th और 7th चैप्टर को रखा है, बट इसमें से थोड़े थोड़े सब टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। तो कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है? अगर मैं चैप्टर 5 की बात करता हूं, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें से जो टॉपिक्स डिलीटेड है दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड। ठीक है, देन देयर इज वेनेशन, एक वेनेशन वाला टॉपिक है उसको भी डिलीट कर दिया है। देयर इज फाइलोटेक्सी। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और जो 3 फैमिली आती थी उसमें से एक फैमिली, जो फर्स्ट फैमिली है, उसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, फेबेशिया को। ठीक है, फेबेशिया हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो मैंने डिलीटेड पार्ट लिखा है किसका, चैप्टर 5 का, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, उसमें से रूट निकाल दो, स्टेम निकाल दो, लीफ निकाल दो, फ्रूट निकाल दो, सीड्स निकाल दो, वेनेशन निकाल दो, फाइलोटेक्सी निकाल दो, फेबेशिया निकाल दो। इन सबको निकालने के बाद जो बच जाता है, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें निकल गई है, जो बच जाता है वही आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर 5 में से। ठीक है, अब चैप्टर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर 7 इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो उसमें से व्हाट दे हैव डन इज दे हैव डिलीटेड द कॉकरोच। इसको डिलीट कर दिया है, कॉकरोच को डिलीट कर दिया है। मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं। चैप्टर 5 का मैंने बता दिया कौन सा पोर्शन नहीं है। चैप्टर 7 की बात करें
तो चैप्टर 7 में कॉकरोच इज डिलीटेड। ठीक है, और कॉकरोच जब डिलीट हो जाता है तो उससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं तो 1, 3, 4 और 5 क्वेश्चन जो है उसमें वो डिलीट कर रखे। फोर्थ क्वेश्चन, देन देयर इज फिफ्थ ए क्वेश्चन दैट इज डिलीटेड, देन देयर इज 10 क्वेश्चन में जो डी ई है उसे डिलीट कर दिया गया। 11th में जो बी डी है क्वेश्चंस उन्हें डिलीट कर दिया गया, एंड 14th क्वेश्चन में जो बी वाला पार्ट है उसे डिलीट कर दिया गया। मतलब कॉकरोच से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उनको भी डिलीट कर दिया गया। तो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट, तो कॉकरोच आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, सो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, नॉट लिविंग डाइवर्सिटी, ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4 चारों 4 चैप्टर है, बट थर्ड में ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, एंजियोस्पर्म, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज में 6, 9, 10 इन्हें भी डिलीट कर दिया गया। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर देम। यूनिट 2 में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके अंदर चैप्टर 5 जो है उसमें से थोड़े बहुत सब टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 6 पूरा डिलीटेड है और चैप्टर 7 जो है उसमें से भी कॉकरोच को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, सो दिस डिलीशन इज जस्ट फॉर योर स्टेट एग्जाम। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर द नीट एग्जाम। अगर आप इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक्स प्रॉपर्ली। जितने भी डिलीटेड पोर्शन है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी डिलीशन है वो स्टेट एग्जाम के लिए है, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं है। ठीक है, बात दिमाग में बिठा लेना। ओके, यूनिट 2, यूनिट 1 डन। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट 3। यूनिट 3 इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन and it consists of 3 chapters। तीनों के 3 चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यूनिट 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, कौन सा यूनिट है ये? दिस इज यूनिट 3। कितने चैप्टर्स है? चैप्टर 8, 9 एंड 10। ठीक है, जैसे मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द 3 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड। कोई भी सब टॉपिक डिलीटेड नहीं है, कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है, तो आपको तीनों 3 चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 8, 9 एंड 10। 8 इज सेल, 9th इज बायोमोलिक्यूल्स एंड 10th इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यूनिट 4 की बात करें, सो यूनिट 4 कौन सा है? यूनिट 4 की अगर बात करते हैं सो दैट डील्स विद दी अगेन आपका प्लांट आ जाता है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, अब प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो कितने चैप्टर्स है इसके अंदर? तो इसके अंदर चैप्टर्स है आपके 11 to 15 चैप्टर्स। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है, द टोटल ऑफ 5 चैप्टर्स इन यूनिट 4। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से डिलीटेड है? ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो चैप्टर 11 जो है दैट इज डिलीटेड। चैप्टर 11th इज डिलीटेड। चैप्टर 12th इज डिलीटेड। 11th चैप्टर कौन सा है? दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 12th चैप्टर कौन सा है? दैट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, दैट इज डिलीटेड। चैप्टर 13, 14 एंड 15 आर देयर। ठीक है, ये आपके तीनों 3 है। बट चैप्टर 15 में आपको इतना ही करना है, ये मैं बता देता हूं आपको। चैप्टर 15 में ऑलमोस्ट चैप्टर को क्या करते हैं, उन्हें डिलीट किया, बट एक टॉपिक रखा है। कौन सा टॉपिक रखा है वो मैं बता देता हूं। ओनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स
है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको पता होगा, दैट इज दी हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स, साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, तो वो टॉपिक आपको करना है। ओनली प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर्स इज टू बी डन, द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज डिलीटेड, बाकी का सब डिलीटेड है, ठीक है। इज इट क्लियर? यूनिट 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर 11 डिलीटेड, चैप्टर 12 डिलीटेड, चैप्टर 13 पूरा है, चैप्टर 14 पूरा है, चैप्टर 15 में सिर्फ क्या करना है, ओनली प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स वाला टॉपिक करना है, दैट इज द प्लांट हॉर्मोन्स, द फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। नाउ द लास्ट यूनिट दैट इज द यूनिट 5। यूनिट 5 की अगर बात करते हैं, यूनिट 5 की अगर बात करते हैं, सो यूनिट 5 इज व्हाट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में यूनिट 5 में कितने चैप्टर्स हैं, सो देयर इज 16 to 22, चैप्टर 16 है, 17 है, 18, 19, 20, 21 and 22, 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 chapters in the unit 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें से कुछ डिलीट किया है कि नहीं किया है, तो चैप्टर जो 16 है दैट इज टोटली डिलीटेड, चैप्टर 16 इज टोटली डिलीटेड, चैप्टर 17 इज एज इट इज, चैप्टर 18 इज एज इट इज, चैप्टर 19 इज एज इट इज, चैप्टर 20 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे पूरा चैप्टर डिलीट नहीं किया है, थोड़े बहुत टॉपिक्स डिलीट किए हैं। कौन से टॉपिक्स है, लेट्स सी। सो चैप्टर 20 में से जो टॉपिक्स डिलीट किए दैट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये डिलीटेड पोर्शन दिखा रहा हूं मैं, ये करना है ऐसा नहीं है, दिस इज डिलीटेड। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज डिलीटेड, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इज डिलीटेड, ठीक है। देन मसल जो है टॉपिक वो डिलीट है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिलीट कर दिया, ठीक है। और जो डिसऑर्डर्स थे वो भी डिलीट कर दिया, मतलब पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है। इसके अलावा जो जो चीजें हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है, मैं यहाँ पे क्रॉस भी लगा देता हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट टू बी डन, ठीक है, ठीक है। सो 16 तो पूरा ही डिलीटेड है, 17 एज यूजुअल आने वाला है, 18 आने वाला है, 19 आने वाला है, 20 जो चैप्टर है दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये जो सब टॉपिक्स है इन्हें देयर आर 1 2 3 4 5 सब टॉपिक्स उन्हें डिलीट कर दिया गया। चैप्टर 21 की अगर मैं बात करता हूं, चैप्टर 21 में भी थोड़ा बहुत सब टॉपिक्स डिलीट किया है, तो कौन से सब टॉपिक्स डिलीटेड है बता देता हूं मैं आपको। चैप्टर 21 की अगर बात करते हैं तो यहां पे लास्ट जो टॉपिक्स है, कौन कौन से लास्ट टॉपिक है, सो वी हैव द रिफ्लेक्स एक्शन, द रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है, सेंसरी रिसेप्शंस, जो रिसेप्शन है, एंड प्रोसेसिंग है, एंड प्रोसेसिंग, ईयर को हटा दो एंड आई को हटा दो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है किसमें, चैप्टर 21, ठीक है। तो चैप्टर 21 में से 1 2 3 4 टॉपिक्स रिलेटेड है, चैप्टर 20 में से 5 टॉपिक्स रिलेटेड है, बाकी का पूरा चैप्टर। चैप्टर 22 की अगर मैं बात करता हूं, सो चैप्टर 22 इज एज यूजुअल, चैप्टर 22 इज
एज यूजुअल देयर आर नो डिलीशन, ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो दिस वाज द लास्ट यूनिट, यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी. चैप्टर 16 इज डिलीटेड, 17 as it is, 18 as it is, 19 as it is. 20 में से these are the topics which are deleted. 21 में से these are the last में जो topics है, reflex action, reflex arc, ear, eye, sensory reception and processing, ये सब delete हो गया है. And chapter 22 is as it is, ठीक है. So now I hope now this is very very clear. आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है. सो नाउ यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है. तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि सिलेबस काफी कम हो चुका है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी हार्ड, ठीक है. थैंक यू सो मच.